7 meter high building, the angle of elevation of top of cable tower is 60 डिग्री। इन्होंने कहा कि एक क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। समझिएगा, देखो भाई, हमने बताया था कि कोई भी चीज अगर ग्राउंड पे खड़ी है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वो ग्राउंड की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया। 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका केबल टावर हो गया, वो भी ग्राउंड पे ही खड़ा होगा, वो भी ग्राउंड पे ही खड़ा होगा। ये केबल टावर हो गया, ए बी आपका हो गया केबल टावर, CD हो गया आपका बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग के ऊपर खड़ा टावर सर? नहीं, क्या फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, यहां से देखता है किसको, केबल टावर के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। कल हमने बताया था आपको कि जहां से आप देखते हो उसको मिला दो जिसको देखते हो, वो आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। फिर जहां से देखते हो वहां से ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रा कर दो, क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ टॉप से देखते हो किसको, ऊपर केबल टावर के टॉप को, केबल टावर के टॉप को, तो जहां से देखते हो उसको मिला दो किससे, जिसको देख रहे हो। बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हो केबल टावर के टॉप को, तो हमने उसको क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। फिर जहां से देख रहे हो वहां से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अच्छा, और क्या कह रहे हैं, देखो, and the angle of depression of its foot, the angle of depression of its foot, its मतलब केबल टावर। जब यहां से केबल टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना। जब यहीं से केबल टावर के फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से आप नीचे देख रहे हो, ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और नीचे से ऊपर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यहीं से केबल टावर के फुट को देखते हैं, तो यहां से किसको दे रहे हो, केबल टावर के फुट को दे रहे हो, तो इसको ज्वाइन कर दो तो लाइन ऑफ साइट हो जाती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 45 डिग्री। हमेशा हमने कल बता दिया था, कल की वीडियो में डिस्कस कर दिया था हमने कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनता है। तो ये देखिए, लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों, क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, और वो कितना दिया है, 45। अच्छा, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट को बताना है। सुन लो भाई, जिसकी हाइट को बताना है उसको आप h मान लो। हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर बी h। टावर की हाइट को क्या मान लेते हैं, h। और
यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं ई सपोज कर लिया, ठीक है। अच्छा, कल के कॉन्सेप्ट में हमने बताया था आपको कि ये सबसे इजी तब हो जाएगा जब आप ढूंढ लोगे कि इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल, जितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो भाई, ये 7 है तो ये भी क्या होगा आपका 7 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल। ये 7 है तो ये भी आपका 7 मीटर होगा, ये आपका 7 मीटर होगा। टोटल हाइट को हमने h मान लिया है, तो h में से 7 माइनस कर दोगे तो ये निकल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका h माइनस 7 मीटर, ये आपका हो जाएगा h माइनस 7 मीटर। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो, हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल लेने हैं, 2। देखो भैया, 2, एक आपका ये ले लीजिए और दूसरा आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू में लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लेट द हाइट ऑफ टावर पीएच, द हाइट ऑफ भैया समझ लो, एक रिक्वेस्ट है, समझ लो कि कुछ हुआ है BH समझ लो, पक्का है, बोर्ड में आप उठा के सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, 100% एक क्वेश्चन 4 मार्क्स या 5 मार्क्स से पूछा गया होगा। और आज ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। लेट द हाइट ऑफ केबल टावर बी h। अच्छा अब ध्यान दो, एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है भाई? एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो मर्जी हो उसको ले। हाँ, जैसे ये नहीं कि टेंशन हो कि भैया ये पहले वाला ट्रायंगल लो बाद में ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले लो। पहले आप ये ट्रायंगल ले सकते हो चाहे ये ले लो। हम ऊपर वाला ट्रायंगल ले, पहले नीचे वाला ट्रायंगल, नीचे वाला लीजिए, एन ट्रायंगल CEB, किसी को ले लो, CEB, चाहे जो नाम दो, ट्रायंगल में कुछ भी नाम दे सकते हो। जी सर, CEB दे दिया, ठीक है जी सर, ठीक है। अब ध्यान दो, सुनो, हमने कहा कि जो चीज गिवन है उसमें, जो चीज गिवन है उसमें और जो चीज फाइंड करना उसमें रिलेशन लेते हैं। यस। अच्छा, ये हम क्यों नहीं फाइंड करेंगे भाई? क्योंकि इस बात समझो, ये में रिलेशन ले लेंगे तो ये हमें मालूम हो जाएगा, और जब ये मालूम हो जाएगा तो जब दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे उसमें ये मालूम रहेगा हमें, वो तो इसमें रिलेशन ले लेंगे, यस तो हमें यहाँ से h की वैल्यू मालूम। तो सबसे पहले हमें इसमें और इसमें रिलेशन लेना है। हमने आपको बताया है कि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये फिक्स है हाइपोटेन्यूज। उसके बाद में जहां से देखते हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा। यहां से देख रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, जो बचा वो क्या होगा? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan का। एक बार फिर लिख लो, जहां पे हम लिख देते हैं PBP अपॉन, जितनी बार ट्रिग्नोमेट्री लगाया करो ये लिख लिया करो बगल में, इतना दूर, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। अब देखो, परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस में दो ही रिलेशन है, या तो टैन का या तो कॉट का, कोई भी लगा दीजिए आप। तो हम लगा देते हैं क्या? टैन का, क्योंकि टैन की वैल्यू हमें ज्यादा याद रहती है। tan 45 इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ देखिए, परपेंडिकुलर है आपका 7, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बचता है वो बेस होता है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। बेस होगा आपका CE कर दो। tan 45 वैल्यू 1 होती है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, C इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, हाँ सब मीटर में दिया, ये भी मीटर में होगा। यस सर। टेन ट्रायंगल CEA में देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिए, ये वाला CEA में। अब देखो भाई, यहां से आप देख रहे हो तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये परपेंडिकुलर tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया h-7 अपॉन बेस होगा आपका c। tan 60 की वैल्यू होती है √3 h-7 अपॉन c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू क्या है 7। यहाँ पे लैंग्वेज होगा क्या, पुटिंग c इक्वल टू 7 मीटर, 7 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो, 7√3 इक्वल टू h-7। -7 किधर लाएंगे, क्या होगा +7, 7 + 7√3 इक्वल टू h हो जाएगा। h कॉमन ले लो भाई, 7 सुन लो भाई, 7 कॉमन ले लो तो क्या होगा, यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पे क्या 7 7 कट जाएगा 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, सुन लो एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा। अगर आपको √3 की वैल्यू दिया है यहाँ पे रख भी सकते हो, अगर नहीं दिया तो आप यही आंसर छोड़ देंगे। तो इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ फाइंड करना, हाइट ऑफ केबल टावर इज, फिर बोलो जो डिस्कशन करना हमसे करो ना। सर वो 7/7 यहाँ पे हम काट नहीं सकते क्या? कहाँ पे, दोनों पे आएगा, यहाँ ये ना, देखो यहाँ बोलो मत, यहाँ पर काट इसलिए नहीं सकते क्योंकि इनटू में होता तो ऊपर नीचे कट जाता, लेकिन माइनस लगा है, ये तभी होगा जब माइनस पूरा कोई चीज पूरा कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बाहर कॉमन ले उसके बाद कटेगा। इनटू होता तभी कटता है, बीच में प्लस या माइनस लगा तो कटेगा नहीं। और कोई किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग कर दे तो? हाँ सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, वो कहाँ जाता है, टावर के फुट की ओर जाता है। तो चलिए हम एक स्ट्रेट हाईवे बना लेते हैं पहले। ये आपका बन गया भाई स्ट्रेट हाईवे बन गया, ठीक है। ये कहाँ जाता है स्ट्रेट हाईवे, टावर के फुट के पास तक। तो ये टावर बना लिया, टावर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हिल हमेशा, पहाड़ हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कोई बिल्डिंग हमेशा परपेंडिकुलर होगी, कोई भी ट्री हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये आपका टावर होगा, ये आपका क्या बन गया, ए बी आपका टावर है, इसका नाम देते हैं टावर। क्या है, टावर। और एक आदमी यहाँ पर है, टावर पे एक आदमी खड़ा है, वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है। क्या देखता है, टावर खड़ा है। सुन लीजिए, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of tower with uniform speed। वो यहाँ से देखता है कि एक कार है, मान लीजिए कार सी पे है, एक कार है, वो फुट ऑफ टावर की तरफ आ रही है, फुट ऑफ टावर की तरफ आ रही है। तो जब यहाँ पर देखा उसने तो लाइन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री था। आप जानते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, जहां से देख रहे हो और जिसको देख रहे हो उसको मिला दो पहले, तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट हो गई। फिर जहां से देख रहे हो वहां से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है भाई। 30 ये 30 डिग्री बन रहा है। और ये जो कार है, सुन लो भाई, ये जो कार है वो क्या हो रही है? चल रही है, फुट ऑफ टावर की तरफ अप्रोच हो रही, चल रही है, बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है धीरे धीरे। अब देखो, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। सुन लो, एक चीज और इन्होंने दे दिया, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो, यहाँ पे स्पीड कम हो, मतलब फिक्स स्पीड से। अगर 10 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर जा रहे, 60 किलोमीटर पर आवर से ही जाएगी, वो बदलेगी नहीं। अच्छा, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद उसी कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है ना। 6 सेकेंड में कुछ दूरी चलेगा ना, तो मान लो कहाँ पहुंच गया? डी पे चलेगा तो क्या होगा? टावर की तरफ चलेगा, टावर की तरफ। तो मान लो डी पे पहुंच गया, अदर खानी पड़ेगी, सुन लीजिए। हाँ, वेरी गुड। यहाँ से क्या हो जाएगा? पास। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज के जितने पास होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ जाता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। अब देखो, यहाँ से इस कार को देखते हैं, ये लाइन ऑफ साइट हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये टोटल एंगल बनता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? कुछ लोग बना नहीं पाएंगे। कैसे? देखो, ये लाइन इस यहाँ से देख रहे हो किसको? कार को। ये लाइन ऑफ साइट हो गई। लाइन ऑफ साइट को कहाँ से ज्वाइन कर दो? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनेगा, वो आपका लाइन ऑफ, वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, वो 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, सी से डी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा भैया? एक्स कितना लगा? 6 सेकेंड लगा। 6 सेकेंड। सुन लो, यहाँ से सुनो भाई, सी से डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड। क्योंकि उन्होंने कहा 6 सेकेंड बाद उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है, अर्थात 6 सेकेंड में वो कार यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। 6 + dB। अच्छा, अब देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से कार को फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मतलब डी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हमें बताना है। चलो, आप जानते हो ये लाइन क्या है? ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा क्या होती है? पैरेलल होती है। और ये हो गई क्या? एसी हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। कट रही है। ट्रांसवर्सल और पैरेलल भी इधर बनाएंगे और ट्रांस और पैरेलल भी इधर बनाएंगे। इक्वल होता है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल होते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब बात आती है, मान लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स। डिस्टेंस कितनी है? एक्स। इसको मान लेंगे एक्स, इसको वाई। हाँ, तो ऐसे थोड़े नहीं मानोगे, या कुछ भी मत मानिए, अभी कुछ मत मानिए। हमने बताया था जितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, जितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उतने आप ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक एन ट्रायंगल DBA, देखिए ये ले लिया DBA, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ देखोगे ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan का। tan 60 इक्वल टू हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक थप्पा मार घूम जाएगा। अरे हम कह रहे सब वीडियो बना रहा है।
मैं बैठा हूँ तो मेरा वीडियो बना रहा है। कितने आओ देखो ए बी अपॉन क्या होगा, हम भगा देंगे, याद रखना जीवन में। सर नहीं कर रहे, कुछ फालतू बोल रहे हैं। ए बी अपॉन क्या होगा, बी डी। tan 60 वैल्यू क्या होगा, √3। ए बी अपॉन क्या हो गया, बी डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इधर भेज दो, तो देखो भैया ए बी निकल आएगा, इसको इधर भेज दो तो निकलेगा क्या, बी डी। नहीं सर, BD को बोलो मत, नहीं बहुत मारेंगे। क्या आएगा, ए बी रुक जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, बी डी √3 आएगा। हमें पढ़ाओगे, ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी डी √3 हो जाएगा। अब हमने बताया था सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है कि आप जितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उतने ले लो। इन ट्रायंगल, अब CBA ले लो, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल CBA। तो अब देखो भाई CBA, अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन ले लो। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan का, यस सर, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भैया परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा, AB अपॉन बेस होगा आपका, बेस होगा आपका BC, बेस होगा आपका BC। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 और AB की वैल्यू रख दो, BD √3 है, Yes, BD √3 रख दिया मैंने। 3 है। सुन लो, अब BC देखा होगा आपने, जो BC है दो पार्ट से मिलकर बना है, BD प्लस DC, उसको लिख दिया, BD प्लस DC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, इसको इससे, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे डीसी की वैल्यू तो आएगा क्या, BD प्लस DC। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 क्या होगा, 3BD हो जाएगा। डीसी की वैल्यू अब BD को एक तरफ ले जाएंगे, हमें DC की वैल्यू नहीं दिया है। सर 6 सेकंड कहाँ दिया है, ये सेकंड है, डिस्टेंस थोड़ी ना है। BD को उधर ले जाएंगे तो 3BD में से, हाँ बोलो, √3 दोनों मल्टीप्लाई होगा ना सर, BD मल्टीप्लाई √3 2 है ना भैया ये इनटू में है ना। हाँ, तो दो टर्म अगर होते तो दोनों मल्टीप्लाई होता, यहाँ एक ही टर्म है तो किसी एक से ही मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब और कोई क्वेश्चन नहीं था। BC इक्वल टू क्या होगा, BD उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। तो हमने देखा क्या, बात को थोड़ा समझ लो, 2 मिनट के अंदर आंसर आने वाला है। देखो BD इक्वल टू क्या होगा, DC/2। देखो भाई BD इक्वल टू क्या हो गया, DC/2। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। जब DC डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसे 6 सेकेंड लगा, DC डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकेंड लगा, तो जो BD है वो डिस्टेंस DC का आधा है। देखो BD जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, DC का आधा है। तो भाई DC को 6 लगा तो BD को आधा लगेगा ना, लगेगा। BD जो डिस्टेंस है वो DC का आधा है और DC को ट्रेवल करने में 6 सेकेंड लगा, तो भैया इसको ट्रेवल करने में आधा सेकेंड लगेगा, मतलब इसका आधा लगेगा, 3 आधा। तो इसका मतलब है डीसी की वैल्यू रख के सर समझा। तो टाइम टेकन बाय कार टू रीच the foot of tower from this point is क्या होगा भाई, 3 सेकेंड। थोड़ा सा ये सेकेंड दिमाग लगा लीजिएगा, ये डीसी पर रख दीजिए ना 6 सेकंड ऊपर, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है भाई बहुत लंबा चौड़ा लगाया गया। ये देखिए, ये आपका हो गया 3 सेकेंड।
बुक ना दैट्स दिखाओ। आंसर हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस इसकी क्या है, आधी है, तो टाइम भी तो आधा लगेगा। ये 6 सेकंड लगा दे, कितना लगेगा, 3 सेकंड, बस हो गया। दैट्स ऑल।